नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। भक्ति काल से पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है। परीक्षाओं के नाम यहाँ अंकित हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। व्याख्या देख लो। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। दूसरा, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? देखो, नामदेव जी का नाम सबसे पहले आता है और यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। तीसरा प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से है, अभी आया है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो देखो, समय सीमा पूछिए, यहाँ तो सही दे रखा है लेकिन पीछे वाला ये गलत है, तो इसका ऑप्शन कोई नहीं बनेगा इसमें, डी वाला। ये आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा, व्याख्या दे रखी है इधर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, मलुकदास। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी। देखो, ये अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप में भी इनका नाम अंकित है। मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है पूछने के लिए, अष्टछाप से तो प्रश्न बनता ही बनता है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति होती है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर
से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं। तो जिजीविषा शब्द शुद्धि की दृष्टि से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। 7वां प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। व्याख्या देख लीजिए। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 विभिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। तो देखो, विचार यहाँ से आ जाते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और यहाँ से प्रश्न बनता है, व्याख्या देख लीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है और जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। अब देखो, फिर वही प्रश्न आया है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है?
12 मानी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समस्या हर बार बन जाती है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ हाथ है। देखो इनकी व्याख्या वैसे यहाँ से देख लो थोड़ा सा, और तो कोई खास इसमें ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा है, तो वही है। इसको यहाँ से देख लो, कुछ तथ्य हैं, ये सही रहेंगे आपके लिए। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तुर्भोबी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष राम मिश्र यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और इनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संतृप्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12 है। बारहवां प्रश्न, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य, खाली जगह रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आती है। 13वां प्रश्न देखिए आगे। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से अभी आया है। 14वां प्रश्न देखिए, आरत कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता कौन हैं? रामानंद हैं। हनुमान जी की आरत कीजिए हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा पर कविता है। वे अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। 15वां प्रश्न, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पयहारी ने। व्याख्या देख लीजिए। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्र कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। 16वां, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में
नहीं है, तो मलुकदास नहीं है और ये सभी थे। व्याख्या देख लो। आदिगुरु स्वामी रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज के कड़ा ग्राम में हुआ। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। ध्रुव चरित रचना परीक्षा में पूछने के लिए आती है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? देखो फिर वहीं से प्रश्न बना है, तो नरहर्यानंद ये नहीं थे। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। ये वाला आपका सही है। भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग के यह कथन किसका है? अभी तो आंसर पता चल गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखो हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये प्रश्न भक्ति काल को ही कहा जाता है। सामान्य प्रश्न है। व्याख्या में ऐसा कुछ नहीं है इसमें। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। अब इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। आधुनिक काल के 4 भाग हैं: पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।